नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो हम बात करेंगे दिव्यांग जन पेंशन। दोस्तों, हमारी हरियाणा सरकार 2500 रुपये प्रति माह दे रही है दिव्यांग लोगों को। पेंशन दे रही है 2500 रुपये प्रति माह। इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांग जन जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, जो बेचारे लोगों जो कमा नहीं सकते हैं, या एनी कोई भी उनको विकलांगता है, या कोई पैर में कोई फ्रैक्चर है, या एनी एनी रीजन जो आजीविका कमाने में समर्थ हैं, तो उनके लिए हमारी हरियाणा सरकार 2500 रुपये प्रति माह दे रही है। दोस्तों, ये हमारी दूसरी स्कीम है, जो कि नई स्कीम है। ठीक है। और हम कम से कम 50 स्कीमें आपके लिए लेकर आए हैं। ये 2500 रुपये प्रति माह है। वेबसाइट हमने यहाँ पे लिखी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप इस योजना के बारे में देख भी सकते हैं और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सरकारी योजना है दोस्तों, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हमारी हरियाणा सरकार दे रही है। ठीक है दोस्तों, इस दिव्यांगजन पेंशन के बारे में हम पूरी तरीके से हम बढ़ते हैं। दिव्यांगजन पेंशन दिव्यांगजन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 1981 से 1982 में हरियाणा निःशक्त जन पेंशन योजना आरंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन जो अपने साधनों से आजीविका कमाने में असमर्थ हों और जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो, कुछ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की दरें जो योजना के प्रारंभ में 50 रुपये मासिक थी। देखो, सबसे पहले पेंशन की जो दर थी वो 50 रुपये मासिक थी, लेकिन 1999 से बढ़ोतरी करते हुए 300 रुपये प्रति माह कर दी गई। सरकार द्वारा 100% निःशक्त की पेंशन 2006 से 2006 में ये पेंशन बढ़ा के 300 रुपये कर दी गई और 300 से 600 रुपये प्रति माह की गई, तथा इसमें और बढ़ोतरी करते हुए 60% की पेंशन और बढ़ा दी गई। 50 यानी 500 रुपये बढ़ा दी गई। 100% निःशक्त की पेंशन 750 रुपये प्रति माह बढ़ा दी गई। पेंशन की दर में 2014 में फिर से वृद्धि हुई। ठीक है, और पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दी गई। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 2015 में फिर पेंशन फिर से बढ़ा दी गई, 1200 रुपये प्रति माह कर दी गई। 2016 में इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दरों में बढ़ाते हुए पेंशन 1400 रुपये प्रति माह कर दी गई। ठीक, 2016 में 1600 रुपये कर दी गई और 2017 में 1800 रुपये और 2020 में 2250 रुपये और 2021 में 2500 रुपये प्रति माह कर दी गई। दोस्तों, आपकी सरकार ने बहुत यानी हर साल बढ़ोतरी करी है। आप देख रहे होंगे 50 रुपये से 2500 रुपये पे ये पेंशन जो कि प्रति महीने की गई है, तो इसके लिए हम हरियाणा सरकार का हृदय से हम उनका जो है स्वागत करते हैं, उनको सर झुका के हम उनको नमन करते हैं। तो ये दिव्यांगजन पेंशन योजना चलाई है 1981 से 1982 में। इस योजना का जो है आरंभ हुआ है। ये सामाजिक सुरक्षाएं गवर्नमेंट दे रही हैं, तो आपके सुरक्षा के लिए दे रही है, ताकि आप अपना जीवन आजीविका अपना जो है चला सकें, या आपको हेल्प मिल सके। ठीक है जी। तो 2500 रुपये प्रति माह ये पेंशन जो है सभी को मिल रही है, जो दिव्यांग हैं, यानी जो आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, जो अपना जो कहीं कुछ कमा नहीं सकते हैं,
या कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उनके लिए 2500 रुपये प्रति माह हमारी सरकार दे रही है। पात्रता मानदंड, देखो आयु इसमें 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम के लड़कों या वह लड़कियों को नहीं मिलेगा ये इसका बेनिफिट। 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। हरियाणा का आदिवासी एवं आवेदन फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले से हरियाणा राज्य में चल रहा हो। देखो जी, वो हरियाणा का होना चाहिए, हरियाणा राज्य में रह रहा हो, तभी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। और 3 साल पहले हरियाणा में रह रहा हो, ये नहीं कि 2 महीने हुए हैं हरियाणा में, 4 महीने हुए, 1 साल हुआ है तो बेनिफिट नहीं ले सकता। यानी पूरा 3 साल हरियाणा में रहेगा तभी हरियाणा राज्य का निवासी बनेगा, ठीक है, तभी इसका बेनिफिट ले सकता है। उसकी स्वयं की सभी साधनाओं से मासिक आय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी से अधिक ना हो। ठीक है दोस्तों, ये इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी जो आय है, ठीक है, उस श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी से अधिक ना हो। ठीक है, और इसमें यह भी लिखा हुआ है 60 से 100% निःशक्त हो। ठीक है, 90 से 60 से 100% होना चाहिए जो उसकी जो दिव्यांगता है। ठीक है, जैसे कि नेत्रहीन हो, कम दृष्टि, कुशक ठीक, सुनने में परेशानी, लोकोमीटर विकलांगता, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी, ये 60 से 100% के बीच में ये दिव्यांगता होनी चाहिए, तभी इस पेंशन का बेनिफिट ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। नंबर दूसरे पर है सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचना में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति अथवा अन्य स्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हो। ठीक है जी, प्रोविडेंट फंड अथवा किसी भी स्रोत से आय में व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थान अथवा बीमा आदि शामिल हैं। योग्य लाभपात्रों को सूची में प्रति माह जोड़ा जाता है। योजना के अंतर्गत लाभपात्रों बजट एवं खर्चों का विवरण निम्न प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है जी, तो आपको ये 5 पॉइंटों का भी ध्यान रखना होगा। ये जो 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट ये 18 वर्ष या उससे अधिक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। उसकी जो साधनों से मासिक आय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी से कम होनी चाहिए। 60 से 100% वो दिव्यांग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि नेत्रहीन हो या सुनने में परेशानी हो, लोकोमीटर विकलांगता हो या मानसिक मंदता हो, इनमें से कोई भी जो 60 से 100% के बीच में होना चाहिए। नंबर 2, सामाजिक सुरक्षा लाभ देने हेतु सरकारी अधिसूचनाओं में पेंशन से अभिप्राय आय की प्राप्ति एवं अन्य स्रोत से आय व जिसमें योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, किसी भी अन्य पेंशन, किसी भी जितनी भी हमारी पेंशन की जो स्कीम चल रही है, ठीक है, उनसे जो है वो हर किसी से बेनिफिट नहीं ले सकता है। अगर किसी से ले रहा है तो किसी एक जगह से ही लेगा, हर जगह से वो नहीं ले सकता पेंशन। किसी भी स्रोत से आय में व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थान एवं बीमा शामिल हैं। योग्य लाभ पात्रों में सूची में प्रति माह जोड़ा जाएगा। योजना के अंतर्गत लाभ पात्रों बजट एवं खर्चों का विवरण निम्न है। देखो जी, वित्तीय वर्ष 2017 से 18 1,51,932 लाभ पात्रों की संख्याएं रही हैं। 18 में 19 में 1,71,922 जो है लाभ मिला है, और 19 से 20 1,72,133 जो है लाभपात्रों की संख्या बढ़ी है, और 2020 और 21 में 1,72,963 जो है लोगों को ये लाभ मिल रहा है। बजट हमारा जो है बढ़ते स्तर पर बढ़ रहा है। ठीक है जी, ये
309 करोड़ 49 लाख का ये बजट रहे हैं। सबसे हाई बजट हमारा 20 और 21 में रहा है, 472 करोड़ 80 लाख रुपए का बजट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। खर्च हुई राशि 466 करोड़ 72 लाख रुपए की यहाँ खर्च हुई राशि है। तो यहाँ पे खर्चे, यहाँ पे बजट भी बता दिया गया है और खर्च हुई राशि भी यहाँ पे शो कर दी गई है और लाभ पात्रों की संख्या भी और किस वर्ष में कितनी जो दी गई है वो सारी यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है दिव्यांग जन पेंशन योजना के बारे में हमने जैसा आपको बताया। तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट करें यदि आपको स्कीम अच्छी लगी हो तो।